बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 सितंबर 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में तालीम हासिल करें प्लेटफॉर्म का इजरा। सऊदी अरब ने 160 ममालिक के तलबा की सहूलत के लिए अल-दर्स फ़ी अल-सऊदिया के उन्वान से प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवा दिया। वज़ारत तालीम इसके तहत मुख्तसर और तवील मुद्दती तालीमी वीज़े जारी करेगी। अल-अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी काबीना ने मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती तालीमी वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। इससे यूनिवर्सिटियों में तलबा और तालबात और स्कॉलर्स को फ़ायदा होगा, उन्हें यह वीज़ा जारी किया जाएगा। वज़ारत तालीम ने कहा, तालीमी वीज़े के इजरा का मकसद मुनफरद इस्तेदाद रखने वाले तलबा और तालबात और स्कॉलर्स को सऊदी अरब के तालीमी इदारों और रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट से जोड़ना है। इसका मकसद अरबी ज़ुबान की तालीम, एतदाल पसंदी और म्याना रवी जैसे पाकीज़ा इक़दार के प्रचार में सऊदी अरब की खिदमात का दायरा वसी करना है। वज़ारत तालीम ने बताया कि यह वीज़ा उसातिज़ा और स्कॉलर्स को भी दिया जाएगा। मुख्तसर मुद्दती वीज़ा 1 साल का होगा और जो तवील मुद्दत का वीज़ा है वो मुकम्मल जो तालीमी प्रोग्राम है उसके लिए जारी किया जाएगा। वज़ारत तालीम ने कहा, 160 ममालिक के तलबा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। 9 ज़ुबानों में डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के लिए कफ़ील, स्पॉन्सर वगैरह की शर्त नहीं होगी। याद रहे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भी स्कॉलरशिप जो है वो मंजूर किए हुए हैं। दोनों मुल्क तालीम, तदरीस और रिसर्च के मुख्तलिफ प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं। नई स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में पाकिस्तानी तलबा, तालबात और स्कॉलर्स और टीचर्स भी शामिल होंगे। मक्का मुकरमा में खिलाफ वर्जी पर सैलून को सील कर दिया गया। मक्का मुकरमा बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करते हुए बार्बर सैलून है उसको सील कर दिया, जबकि दुकानदार पर भी जुर्माना किया गया। हाजिर न्यूज़ के मुताबिक रीजनल बल्दिया के ट्विटर पर कहा गया कि अल-शौकिया के इलाके में एक बार्बर शॉप पर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सैलून में पेश की जाने वाली खिदमात के लिए लाइसेंस हासिल नहीं किया गया था। इसके अलावा कारकुनों का मेडिकल कार्ड भी नहीं था, जिसकी वजह से सैलून को सील करते हुए जुर्माना कर दिया गया। बल्दिया के जिम्मेदारान का कहना था कि सैलून में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ सर्विस के लिए बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी होता है। लाइसेंस के बगैर खिदमात फराहम नहीं की जा सकती। इसके अलावा सैलून पर काम करने वाले कारकुनों का बाकायदा मेडिकल होना ज़रूरी है। मेडिकल के बगैर उस पर जो है सैलून पर काम करने का परमिट जो है वो जारी नहीं होता। बल्दिया की जानिब से जारी सेहत परमिट के बगैर सैलून पर काम करना गैर कानूनी अमल है और इस पर जुर्माना भी मुकर्रर है। फ्लोरिडा में तूफ़ान, बेघर सऊदी शहरियों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफ़ान जो है वो ऐन से बेघर होने वाले सऊदी शहरियों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर रिमा बंदर ने जो है ह्यूस्टन में कौंसल जनरल शफी बिन बेजाद से रब्ता किया ताकि समुद्री तूफ़ान से बेघर होने वाले सऊदी शहरियों को इनखला करके उनकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा सके। जद्दा फैक्ट्री में आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जद्दा के इलाके खुमरा में वाक़ एक फैक्ट्री के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खुमरा की एक फैक्ट्री के बैरूनी टैंकों में आग लगने की इतला मौसूल हुई थी। इतला मिलते ही शहरी दफ़ा की टीमें उस जगह पर पहुँच गई। सबसे पहले आग पर काबू पाने का जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जबकि दूसरे यूनिट ने आग को फैलने से रोकने के लिए मुतासरा टैंक के साथ दूसरे टैंकों को महफूज बनाने के लिए उन पर खुसूसी स्प्रे किया ताकि वो आग से मुतासिर ना हो। शहरी दफा का कहना था कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग बुझाने के बाद मुतासरा मुकाम को मुतलका जो शोबा है उसके हवाले कर दिया गया ताकि आतिशज़दगी की वजह मालूम की जा सके। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के असीर में फूड गोदाम के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एससी रीजन में बगैर परमिट के काम करने वाले एक फूड गोदाम को छापा मुहिम के बाद बंद कर दिया। एसएफटीए ने एससी रीजन में जो है वो बगैर परमिट काम करने वाले जिस गोदाम को जो है वो सील किया है उनमें खाने पीने की अशिया थी। उसके पास ना सिर्फ ये कि परमिट नहीं था बल्कि उसमें खाने पीने की अशिया इंतहाई ख़राब तरीके से ज़ख़ीरा की गई थी। एसएफटीए ने बताया कि गोदाम से 55 टन ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त की गई। उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई। इंडियन फिल्में अब देखने को मिलेंगी आपको सऊदी सिनेमा घरों में।
अलसूर अल अरेबिया ग्रुप इस हफ्ते सऊदी सिनेमा घरों में इंडिया की एक्शन फिल्में पेश करेगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक पहली फिल्म जो है 29 सितंबर जो है उसको विक्रम विधा पेश की गई। उसकी कहानी पुलिस के एक पुराने ऑफिसर के गिर्द घूमती है। और इसके अलावा जो पोनियल सिल्वन जो वन है, ये फिल्म IMAX टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। ये फिल्म आज पेश की जा रही है। इस फिल्म में 10वीं सदी हिजरी के जो मंजर हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तीसरा अल उला खजूर मेला 4 हफ्ते जारी रहेगा। अल उला खजूर मेला 2022 का इफ्तिताह जो है वो आज जुमा 30 सितंबर से हो रहा है। मेला 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तबक वेबसाइट के मुताबिक मेले का अहतमाम अल उला रॉयल कमीशन की जानिब से किया जा रहा है। इसका मकसद अल उला की समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों को राय आमा के सामने लाना और ज़राअत के शोबे में अल उला के अंदर होने वाली पायदार तरक्की को दिखाना है। इसका एक मकसद सऊदी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में अल उला की खजूरों की अहमियत को उजागर करना है। लिम्पी स्किन वायरस 15 रियासतों तक फैल गया। इंडिया में 1 लाख मवेशी हलाक। इंडिया की 15 रियासतों में मवेशियों में लिम्पी स्किन की बीमारी फैलने से तकरीबन 1 लाख गाय और भैंस हलाक, जबकि 20 लाख से ज़्यादा बीमारी में मुब्तला होकर। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लिम्पी स्किन का वायरस कम से कम 15 स्टेट्स में फैल चुका है, जहां गुज़िश्ता 3 हफ्तों में गाय और भैंसों में हलाकतों की तादाद दुगनी हो गई है। इस वायरस से मुतासर होने से न सिर्फ जानवर की मौत वाक़ हो सकती है, बल्कि दूध की पैदावार भी मुतासर होती है और जानवर में कमज़ोरी के बायस बच्चा पैदा करने में भी मसाइल होते हैं। इंडिया में पहले शदीद मौसमी हालात के बायस किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और इस साल अप्रैल में गंदम की पैदावार भी बहुत ज़्यादा कम रही थी। अब इस वायरस ने किसानों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। लिम्पी स्किन का वायरस कीड़ों से फैलता है जो मच्छरों या चिचड़ों की तरह खून चूसते हैं। इससे मुतासरा गाय और भैंसों को बुखार के बाद जिल्द पर उनके फोड़े बन जाते हैं। इस वायरस से छोटे किसान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए मवेशी पालने को तरजीह दी थी। फ्लाई नास एयरलाइन की मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाई सऊदी कंपनी नास एयरलाइन, जिसको फ्लाई नास कहते हैं, उसने रियाद और दमाम से मुंबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। 20 अक्टूबर से मुंबई के लिए रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोज़ाना फ़्लाइट शुरू की जाएंगी, जबकि दमाम उससे मुंबई के लिए हफ्ते में 4 फ़्लाइट्स होंगी और उनकी शुरुआत 31 अक्टूबर से की जाएगी। और दमाम से मुंबई के लिए हफ्ता, पीर, मंगल और जुमेरात को फ़्लाइट्स होंगी। नास एयर की परवाज़ों की बुकिंग मामूल के ज़राए से मुहैया होगी। नास एयर ने रियाद, मुंबई और दमाम मुंबई के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स का प्रोग्राम साल रवां के शुरू में जारी करता नई हिकमत अमली के सिलसिले में किया है। नास एयरलाइन 2022 के शुरू में सऊदी अरब को दुनिया से जोड़ने का स्लोगन दिया था। नास एयरलाइन ने साल रवां के इब्तदाई 6 माह के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुहैया परवाज़ों में तोसी की। नास एयरलाइन शहरी हवाबाजी की कौमी हिकमत अमली के तहत सालाना 330 मिलियन अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम करने का हदफ पाने की कोशिश कर रही है। नास एयर की कोशिश है कि 2030 तक सऊदी अरब को दुनिया के 250 हवाई अड्डों से जोड़ दिया जाए। नास एयरलाइन ने हाल ही में ये ऐलान भी किया था कि वो 30 अक्टूबर 2022 से हफ्ता, इतवार और मंगल को जद्दा से कराची के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। एक ऐलान ये भी किया गया था कि रियाद और जद्दा से मिस्री शहर सोहाज के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। 30 अक्टूबर से उसका आगाज़ होगा। इतवार, पीर और बुध को जद्दा से, जबकि मंगल, जुमेरात और हफ्ता को रियाद से सोहाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट चलेगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।